जय हिंद। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 चल रहा है, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज एमसीएस 51 ओवरव्यू। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक दोस्तों होने वाला है एड्रेसिंग मोड्स। माइक्रो कंट्रोल में कितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड का उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ सकती है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हेडिंग क्या है, एड्रेसिंग मोड इन 8051। मतलब 8051 मोड, 8051 जो माइक्रो कंट्रोल है उसमें कितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड का उपयोग किया जाता है, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है माइक्रो कंट्रोल में। तो जो एड्रेसिंग मोड होता है किसी भी माइक्रो कंट्रोल में, यह बताता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में जो भी एड्रेस है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन में जो भी एड्रेस है, जो भी ऑपरेंड है, उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, मतलब उससे कैसे चिन्हित करते हैं, यही बताता है एड्रेसिंग मोड। तो इसमें यही लिखा गया है, एड्रेसिंग मोड यह बताता है कि इंस्ट्रक्शन में एड्रेस या ऑपरेंड को कैसे स्पेसिफाई करें। यहाँ पर 8 प्रकार के एड्रेसिंग मोड का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में किया जाता है। मतलब माइक्रो कंट्रोल में क्या होता है, मुख्यतः 8 प्रकार के एड्रेसिंग मोड का उपयोग किया जाता है। पहला दोस्तों क्या एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। दूसरा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। तीसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। चौथा दोस्तों क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। पांचवा है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। छठवां क्या है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। सातवां क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है। और आठवां क्या है, लॉन्ग एड्रेसिंग मोड है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 8 प्रकार के एड्रेसिंग मोड का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में किया जाता है। तो इन सब के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, तो इस एड्रेसिंग मोड में सोर्स ऑपरेंड से के रूप में एक कांस्टेंट या इमीडिएट डाटा होता है। मतलब इस मोड में जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होते हैं कि 2 भाग होते हैं, एक सोर्स ऑपरेंड होता है, एक होता है क्या, एक सोर्स ऑपरेंड होता है, एक डेस्टिनेशन फील्ड होता है। तो जो सोर्स ऑपरेंड होता है, इसमें जो भी डाटा होता है उसमें क्या होता है, वह सोर्स ऑपरेंड के रूप में एक कांस्टेंट या इमीडिएट डाटा होता है। कांस्टेंट या इमीडिएट डाटा को स्पेसिफाई करने के लिए हैश साइन का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी कांस्टेंट डाटा है या इमीडिएट डाटा है, स्पेसिफाई करने के लिए हैश साइन का प्रयोग किया जाता है। जो इमीडिएट डाटा है, जो ऑपरेंड फील्ड है, ऑपरेंड फील्ड में जो इमीडिएट डाटा है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हैश साइन का प्रयोग किया जाता है। इस एड्रेसिंग मोड का उपयोग इमीडिएट डाटा को किसी भी रजिस्टर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का उपयोग जो इमीडिएट डाटा है, इमीडिएट डाटा को रजिस्टर में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि मूव ए कामा हैश डाटा, मूव ए हैश 60h, मतलब डाटा का जो एड्रेस है वो 60h है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है मूव आर्यन कामा हैश डाटा। मतलब जो भी डाटा है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट डाटा, ठीक है, जो भी इमीडिएट डाटा है उसे आर्यन में क्या करना है, मूव कराना है। और जो भी डाटा, जो भी है डाटा, जो भी ये डाटा, ठीक है, इसका जो एड्रेसिंग मोड है वह कितना है, हैश 24h है। मतलब जो है डाटा, ठीक है, यहाँ पर जो भी डाटा है उसका मेमोरी जो एड्रेस है वो 24h है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में दोस्तों क्या होता है कि इस एड्रेसिंग मोड का उपयोग सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड दोनों के स्थान पर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। मतलब जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है इसमें क्या होता है, ना ही क्या करते हैं हम सोर्स ऑपरेंड और ना ही डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ठीक है, का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। मतलब जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो भी ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो भी ऑपरेशन रजिस्टर टू रजिस्टर होता है। मतलब इसमें ना तो सोर्स ऑपरेंड आता है, ना ही क्या डेस्टिनेशन ऑपरेंड आता है। इसमें जो भी ऑपरेशन होता है वह रजिस्टर टू रजिस्टर होता है। रजिस्टर के रूप में एक्यूमुलेटर और प्रत्येक रजिस्टर बैंक के रजिस्टर R0 से लेकर R0 से R7 हो सकते हैं और कभी कभी DPTR भी हो सकता है। कहने का मतलब जो दोस्तों, जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में का उपयोग
जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का उपयोग सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड दोनों के स्थान पर क्या करते हैं, रजिस्टर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होता है वह रजिस्टर टू रजिस्टर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ना तो सोर्स ऑपरेंड का ना सोर्स ऑपरेंड फील्ड का उपयोग करेंगे, ना ही डेस्टिनेशन का, बल्कि इसमें जो भी ऑपरेशन होगा वह रजिस्टर टू रजिस्टर होगा। और रजिस्टर के रूप में इसमें क्या होते हैं, एक्यूमुलेटर और प्रत्येक रजिस्टर बैंक 8 से लेकर 8 होते हैं। मतलब और इसमें जो भी रजिस्टर रहेंगे, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वह रजिस्टर होंगे। जो और रजिस्टर के रूप में क्या होते हैं, एक्यूमुलेटर होते हैं। और प्रत्येक क्या होते हैं, जो भी रजिस्टर बैंक होता है, रजिस्टर बैंक जो R0, R1, R2, R3, R4, R6, R5, R6 हो सकते हैं। और क्या होता है, कभी कभी DPTR भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मूव A R0 और दूसरा क्या है, मूव RS एक्यूमुलेटर। मतलब जो भी रजिस्टर डाटा है उससे एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। और इसमें क्या है कि ये दो रजिस्टर, ठीक है, इसमें क्या है, जो भी डाटा का स्पेसिफाई हो रहा है, जो भी डाटा मूव हो रहा है वो रजिस्टर हो रहा है। मतलब R0 भी रजिस्टर है और एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है। तो यहाँ पर भी क्या है, मूव RS टू एक्यूमुलेटर, जो भी डाटा है एक्यूमुलेटर का उसे RS या रजिस्टर में क्या करना है, मूव कराना है। तो इसमें यही हो रहा है कि जो भी डाटा का ऑपरेशन हो रहा है वो रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और फ्रेंड तीसरा क्या है हमारा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तीसरा एड्रेसिंग मोड का नाम है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दोस्तों क्या होता है, ये जो एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन का जो भी एड्रेस होता है उसे क्या करता है, इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट देता है। और यह केवल क्या होता है, एसएफआर का जो लोकेशन होता है उसको एक्सेस कर पाता है। तो इस एड्रेसिंग मोड में मेमोरी लोकेशन का डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। मतलब जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो भी मेमोरी का लोकेशन होगा उसे डायरेक्ट एड्रेस, उसका जो डायरेक्ट एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। यह केवल इंटरनल रैम के लोअर 128 बाइट 00 से लेकर 7FH या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है। ठीक है, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है वह केवल इंटरनल रैम होता है, इंटरनल रैम का जो लोअर 128 बिट होते हैं 00 से लेकर 7FH तक या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के मेमोरी को लोकेशन को एक्सेस करता है। कहने का मतलब दोस्तों जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो मेमोरी का लोकेशन होता है, मेमोरी का लोकेशन का जो डायरेक्ट एड्रेस होता है उसे डायरेक्टली क्या आता है, इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। और यह केवल इंटरनल रैम के लोअर 128 बिट, मतलब यह केवल जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वह केवल इंटरनल रैम के लोअर 128 बिट के लोकेशन को एक्सेस कर पाता है या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के 128 बाइट जो होते हैं उसको एक्सेस कर पाता है। चलिए एग्जांपल देखिए, इसके 2-3 एग्जांपल हैं। मूव RN डायरेक्ट बाइट, मतलब डायरेक्ट बाइट डाटा को रजिस्टर में मूव कराना। तो यहाँ पर मूव R2 20H, मतलब ये जो डायरेक्ट बाइट है, डायरेक्ट बाइट का एड्रेस है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भी एड्रेस होता, जो भी मेमोरी लोकेशन का जो भी एड्रेस होगा वो डायरेक्ट क्या था, इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है, ठीक है, जो भी मेमोरी का एड्रेस है वो डायरेक्ट ही क्या है, दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मूव RN डायरेक्ट इनटू, इसका मतलब होगा मूव R2, मतलब मूव R2 20H, मतलब जो भी डायरेक्ट बाइट है, डायरेक्ट बाइट को जो डाटा है उससे RN मतलब रजिस्टर में मूव कराना है। अगला जो एग्जांपल है मूव A डायरेक्ट, मतलब जो भी डायरेक्ट बाइट का डाटा है उसे एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। तो इसका मतलब मूव A 40H, मतलब जो भी डाटा, ठीक है, जो भी डाटा है ये मेमोरी का लोकेशन है, इसे क्या करना है, एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। तो यह भी बता रहा है कि जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें जो भी मेमोरी का लोकेशन होता है वो डायरेक्टली क्या है, इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है। मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, डायरेक्ट ही दिया जा रहा है कि जो भी डाटा है वह एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट दिया रहा है। इसके बाद ADD डायरेक्ट RN, मतलब मूव 50H RN, मतलब जो भी रजिस्टर का डाटा है उसे डायरेक्ट बाइट में मूव कराना है। मतलब यहाँ पर देखिए जो बताया जा रहा है कि जो भी रजिस्टर का डाटा, ठीक है, जो भी रजिस्टर का डाटा है
उसे डायरेक्ट बाइट में मूव कराना है। तो जो डायरेक्ट बाइट का एड्रेस है वो 56H है। मतलब जो रजिस्टर का डाटा, ठीक है, जो रजिस्टर का डाटा है उसे 56H, जो 56H मेमोरी का लोकेशन है उसमें मूव कराना है। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और चौथा दोस्तों क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड में जहां पर डाटा स्टोर है उसके मेमोरी लोकेशन को, एड्रेस को इनडायरेक्टली स्पेसिफाई करता है। मतलब जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसमें जहां पर डाटा स्टोर हो रहा है, जहां पर भी डाटा स्टोर है उसके मेमोरी लोकेशन को, एड्रेस को इनडायरेक्टली स्पेसिफाई करता है। मतलब जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी डाटा जहां पर भी स्टोर है, ठीक है, वो डाटा जहां पर भी स्टोर है, जिस मेमोरी में स्टोर है, तो उस मेमोरी के जो लोकेशन है उसको इसे स्पेसिफाई करने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। और इस एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए @ साइन का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का दोस्तों यही है कि जो जहां पे भी डाटा स्टोर है, ठीक है, जिस भी रजिस्टर में, जिस भी मेमोरी में डाटा स्टोर हो रहा है, तो उस मेमोरी का लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। और इस एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए @ साइन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए केवल R0 और RI रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी एड्रेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो भी मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है उसको स्पेसिफाई करने के लिए केवल 2 रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। पहला रजिस्टर R0, दूसरा क्या है RI। इन्हीं के द्वारा जो भी मेमोरी का लोकेशन है उससे स्पेसिफाई किया जाता है। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल दिया गया है। पहला एग्जांपल है मूव @RI/CH। मतलब यह एक मेमोरी का लोकेशन है जहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी इनडायरेक्ट रैम, ठीक है, जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी डाटा का एड्रेस है उसे क्या करना है, इनडायरेक्ट रैम @RI मतलब इनडायरेक्ट रैम में स्टोर करना है। यहाँ पर दिखाया गया मूव @RI हैश डाटा। मतलब हैश डाटा का जो भी इमीडिएट डाटा का जो भी डाटा है उसे क्या करना है, इनडायरेक्ट रैम में मूव कराना है। तो इसका मतलब हो जाएगा मूव @RI हैश डाटा। अगला दोस्तों जो एड्रेसिंग मोड है वह इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड का इसमें क्या होता है कि इस एड्रेसिंग मोड में एक सेपरेटली रजिस्टर या तो प्रोग्राम काउंटर या तो डाटा पॉइंटर को बेस एड्रेस के रूप में मानते हैं। ठीक है, मतलब जो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड होता है इसमें क्या होता है, एक सेपरेट मतलब एक अलग रजिस्टर होता है। वह रजिस्टर हो सकता है तो डाटा पॉइंटर या तो प्रोग्राम। इनमें से जो भी डाटा होगा, जो भी रजिस्टर होगा वह क्या होगा, एक बेस एड्रेस के रूप में होता है और एक्यूमुलेटर को ऑफसेट एड्रेस के रूप में यूज किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में 2 एड्रेस होते हैं। एक होता है बेस एड्रेस, एक होता है ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस के रूप में क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर हो सकता है या तो डाटा पॉइंटर हो सकता है, और ऑफसेट एड्रेस के रूप में क्या होता है, एक्यूमुलेटर हो सकता है या तो मतलब बेस एड्रेस के रूप में डाटा पॉइंटर होगा या तो प्रोग्राम काउंटर होगा, और ऑफसेट एड्रेस के रूप में एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस वैल्यू को बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस की वैल्यू को जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब हमें यदि क्या करना है, इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू प्राप्त करनी है तो जो बेस एड्रेस का और जो बेस एड्रेस है और जो ऑफसेट एड्रेस है उन सभी को जोड़ने से क्या होगा, हमारा इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड द्वारा केवल कोड या प्रोग्राम मेमोरी के लुकअप टेबल को एक्सेस किया जाता है। मतलब जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जो कोड मेमोरी है या प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, जो कोड मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी के जो उसका जो लुकअप टेबल है, ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी या कोड मेमोरी का जो लुकअप टेबल है उसको केवल एक्सेस कर सकते हैं किसकी मदद से, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से। अब अगला देखते हैं दोस्तों रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड दोस्तों यह क्या है, एक स्पेशल एड्रेसिंग मोड है। चलिए देखते हैं कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है। यह एक स्पेशल एड्रेसिंग मोड है। मतलब जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है यह एक क्या है, एक विशेष एड्रेसिंग मोड है। इसका उपयोग केवल स्पेशल जंप इंस्ट्रक्शन के साथ किया जाता है।
मतलब जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है इसका उपयोग केवल हम जो प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में जो यस जंप है, ठीक, स्पेशल जंप है, स्पेशल जंप के साथ केवल रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव एड्रेसिंग का एड्रेस एक बिट 8 बिट सिग्नल संख्या होती है। यहाँ पर जो भी रिलेटिव एड्रेस होता है उसका 8 बिट क्या होती है, एक संख्या होती है, मतलब रिलेटिव एड्रेस का एक 8 बिट का सिंगल संख्या होती है जो प्रोग्राम काउंटर से ऑटोमेटिकली ऐड होकर इंस्ट्रक्शन का ऐड देता है। मतलब जो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या है, यह एक स्पेशल एड्रेसिंग मोड है। मतलब जो भी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है यह क्या एक विशेष एड्रेसिंग मोड है और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का उपयोग केवल यस जंप, स्पेशल जंप इंस्ट्रक्शन के साथ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर केवल रिलेटिव एड्रेसिंग 8 बिट की सिम हो गया। यहाँ पर जो भी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है वह क्या होता है, 8 बिट की संख्या होती है जो प्रोग्राम काउंटर से ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो भी प्रोग्राम काउंटर होता है वह रिलेटिव एड्रेसिंग मोड से क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होकर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है। मतलब जो एड्रेसिंग मोड होता है वह क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर, जो भी प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर से क्या होता है, यह ऑटोमेटिकली मतलब बिना ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऐड होता है। ऐड होने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है उससे क्या करेगा, उससे परफॉर्म कर देगा, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के दो एग्जाम्पल है, एक SJMP है और एक AJMP। मतलब ये दो एग्जाम्पल हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के दो एग्जाम्पल है SJMP और AJMP। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सातवां क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड का उपयोग दोस्तों क्या करते हैं, केवल मतलब एब्सोल्यूट जंप और ए कॉल, मतलब ए कॉल एब्सोल्यूट कॉल और एब्सोल्यूट जंप के लिए एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड केवल ए जंप, एब्सोल्यूट जंप और ए कॉल, मतलब एब्सोल्यूट कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ द्वारा वो किया जाता है। मतलब जो भी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है इसका उपयोग दोस्तों क्या करते हैं, केवल ए जंप इंस्ट्रक्शन के साथ और ए कॉल, इन दोनों इंस्ट्रक्शन के साथ केवल एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर उसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ए जंप एड्रेसिंग 11, ए कॉल एड्रेसिंग 11, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड के। अब बात करते हैं दोस्तों आठवां क्या है, लॉन्ग एड्रेसिंग मोड। लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग दोस्तों केवल रियल जंप, मतलब लॉन्ग जंप के इंस्ट्रक्शन और ए रियल कॉल, मतलब लॉन्ग कॉल और लॉन्ग जंप इंस्ट्रक्शन द्वारा उपयोग किया जाता है लॉन्ग एड्रेसिंग मोड। लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग केवल लॉन्ग जंप और लॉन्ग कॉल, मतलब लॉन्ग कॉल और लॉन्ग जंप इंस्ट्रक्शन के साथ केवल लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग किया जाता है। यह एड्रेसिंग मोड पूर्ण 16 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। मतलब लॉन्ग जंप क्या होता है, जो भी 16 बिट का जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उन सभी को स्पेसिफाई करने के लिए लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग क्या करते हैं दोस्तों, जो भी 16 बिट का डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो भी 16 बिट का डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको स्पेसिफाई करने के लिए लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर इसको दो एग्जाम्पल दिए हैं, लॉन्ग यल कॉल एड्रेस 16 और यल जंप एड्रेस 16, मतलब यल कॉल एड्रेस 16 और यल जंप एड्रेस 16। यह दो एग्जाम्पल होते हैं लॉन्ग एड्रेसिंग मोड के। लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का पर दोस्तों मतलब दो इंस्ट्रक्शन का करते हैं, एक लॉन्ग जंप और एक लॉन्ग कॉल, इन दोनों के साथ केवल लॉन्ग एड्रेसिंग मोड का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यही होता है 80 काउंट माइक्रो कंट्रोल में 8 प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग किया था। सो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।